अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सारे बैचेस और कोर्स में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलेगा, एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी, तो बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है AGRI10 AGRI10। तो सब्सक्राइब करें कोर्स में, मेरा कोड यूज़ करके आपको वहाँ पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। सो लेट्स क्रैक इट। आज हम बात करेंगे 29 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इजीली AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि AFO मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इनवाइट्स फार्मर फॉर टॉक ऑन दिसंबर 30। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है 1 मंथ से ज़्यादा हो गया कंटिन्यू किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। किसानों की मांग है कि जो 3 कृषि बिल पारित किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। उसके साथ साथ MSP में रिटन में आश्वासन दिया जाए कि MSP कंटिन्यू आगे तक चलेगा। अभी तक कई बार मीटिंग्स हुई हैं, रिजल्ट में अभी कुछ नहीं मिला है। अब देखते हैं 30 दिसंबर को, पहले 29 को होनी थी, अभी जानेंगे कि ये एक डेट यहाँ पर क्यों चेंज हुई है, 29 की जगह 30 को क्यों हो रही है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर यूनियन की जो मीटिंग होगी वो कल होगी, मतलब 30 दिसंबर को ये मीटिंग होनी है 2 बजे। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, द अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस अवार्ड 2020 कॉन्फेर्ड टू डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस अवार्ड 2020 दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा के DG डायरेक्टर जनरल को। तो जानेंगे DG कौन है, उनका नाम क्या है और ये जो आपका अवार्ड है वो किस लिए दिया जाता है और ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या वर्क करता है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। और थर्ड आज बात करेंगे नाबार्ड चेयरमैन कम्स कॉलिंग NCDC टू हेल्प सेटअप 8000 FPO। तो यहाँ पर अब 8000 नए FPO सेटअप होने वाले हैं, जिसके लिए नाबार्ड बैंक के चेयरमैन और NCDC के जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने आपस में मीटिंग की है। तो जानेंगे ये मीटिंग क्यों हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली स्लाइड में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर यूनियन की मीटिंग, जो कि 30 दिसंबर को मतलब कल होने जा रही है। डिटेल जानेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इनवाइटेड प्रोटेस्टिंग फार्मर ग्रुप टू रिज्यूम नेगोशिएशंस विद अ मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन ऑन दिसंबर 30। तो यहाँ पर 30 दिसंबर को मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो कि 30 दिसंबर को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हैं संजय अग्रवाल जी, उन्होंने यहाँ पर इनविटेशन सेंड किया था 40 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को। तो 40 किसान संगठनों को यहाँ पर इनविटेशन भेजा गया है मंडे को इवनिंग में, मतलब यहाँ पर मंडे इवनिंग में ये इन्विटेशन भेज दिया गया था, क्योंकि सेंट्रल ने कमिट किया है लॉजिकल सॉल्यूशन के लिए। तो इस बार एक बार आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक चर्चा हुई थी कि केंद्र सरकार भी यहाँ पर मन में नहीं है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है वो ख़त्म हो। तो उसको देखते हुए इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि इस बार वो लॉजिकल सॉल्यूशन देंगे, मतलब है कि यहाँ पे तार्किक समाधान देने की बात कही गई है इस आने वाली मीटिंग में। तो यहाँ से उम्मीद लगाई जा रही है कि कल की मीटिंग में हो सकता है कुछ रिजल्ट देखने को मिले। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो मीटिंग होगी वो 30 दिसंबर दोपहर में 2 बजे विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में होगी, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है, इट सेड दैट इट इज़ कमिटेड टू
फाइंड अ लॉजिकल सॉल्यूशन टू ऑल रिलेटिव इशू रेज बाय द फार्मर्स। तो फार्मर के द्वारा जितने भी इशू रेज किए गए हैं उन सभी इशू को यहाँ पर निगोशिएट किया जाएगा और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो कि कमिट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, कल की अपडेट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर 2 दिन बाद, ठीक है, जैसे कि आपको पता है किसान 27 तारीख को ही 27 तारीख को ही यहाँ पे कंफर्म हो गए थे, वो यहाँ पर राजी हो गए थे किसान कि हम सरकार से बात करेंगे। लेकिन उसके 2 दिन बाद, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 दिन लगा दिए उनके रिस्पॉन्स देने में, जो किसानों की तरफ से बोल सकते हैं कि जो उन्होंने अपनी जो इच्छा थी जाहिर की थी कि हम बातचीत के लिए राजी हैं। 2 दिन बाद यहाँ पे रेस्पॉन्स आया। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेन हेड हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग हुई है और ये फाइनल किया गया कि 30 दिसंबर को ये मीटिंग होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि कल 2 बजे ये फाइनल मीटिंग होगी 40 किसान संगठनों के हेड और यहाँ पर जितने भी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं उनके बीच में। आगे अगर हम बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 29 को ये मीटिंग हेल्ड होनी थी, मतलब होनी थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर इसको डेट को चेंज कर दिया, बढ़ा दिया। अब ये 30 दिसंबर को होनी है। यहाँ पर 4 मेन इशू हैं जो कि ब्रॉड इशू हैं, इन्हीं पे डिस्कशन होगा, जिसमें से एक एमएसपी है, दूसरा इन बिल को रिपील करना है, मतलब इन बिल को निरस्त करना है, रद्द करना है, उसके साथ साथ 2 और यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पे 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे किसान और सरकार के बीच में कल चर्चा होनी है। ये आपके 3 बिल हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, सितंबर के मंथ में पारित किए थे। इसमें पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तीसरा है द असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये 3 बिल हैं जो कि सितंबर के मंथ में पारित कर दिए गए ऑल ओवर द इंडिया। मैं थोड़ा सा अगर आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगा तो 5 जून को ये ऑर्डिनेंस आया था, ठीक है। उसके बाद 17 सितंबर को ये पहला बिल और दूसरा बिल यहाँ से लोकसभा से पास हुआ। 20 सितंबर को अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों बिल राज्यसभा से पास हुए। 22 सितंबर 22 सितंबर को ये तीसरा जो बिल था असेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट ये पास हुआ और 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई और ये बिल ऑल ओवर द इंडिया पारित हो गए, ये विधेयक पारित हो गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इस करंट अफेयर के बारे में समझ में आया होगा, जो कि मीटिंग होनी है 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से। आगे बात करेंगे द अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस अवार्ड 2020 कन्फर्ड टू डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा। तो हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के जो डीजी हैं उनको यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा के डीजी जिनका नाम है डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी। तो ये डीजी हैं प्रेजेंट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हरियाणा में, उनको अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया। वो कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी, प्रेजेंट सीएम हैं हरियाणा के। उन्होंने 25 दिसंबर 2020 को एक सेरेमनी हुई थी जो कि स्टेट ने ऑर्गेनाइज की थी। उस सेरेमनी में इस अवार्ड को डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के डीजी मिस्टर अर्जुन सिंह सैनी को प्रोवाइड किया गया, उनको दिया गया। यहाँ पर बात करेंगे तो 25 दिसंबर को जैसा कि आपको पता है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी इनकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो उसी के उपलक्ष्य में उनका ही ये अवार्ड है, ठीक है, उनको ये सम्मान देता है। तो ये अवार्ड दिया गया था डीजी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा को। यहाँ पर बात करेंगे तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ये डील करता है विद द प्रोडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट एंड स्पाइसेस, मशरूम। तो इन सारी चीज़ों के प्रोडक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस में ये वर्क करता है। तो ये बोल सकते हैं कि जो आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ये ओवरऑल जितने भी आपके फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मेडिसिनल क्रॉप हैं, एरोमेटिक प्लांट हैं, इनका
प्रोडक्शन को भी देखता है और उसके साथ साथ मेंटेनेंस करता है और उन पर रिसर्च करता है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई और ये आपका जो अवार्ड है वो डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी को दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये अवार्ड का नाम है और किसको दिया गया है, ये डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जो कि डीजी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा के, उनको दिया गया। तो इतनी चीज़ें आपको इस करंट अफेयर से याद रखनी है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, नाबार्ड चेयरमैन कम्स कॉलिंग एनसीडीसी टू हेल्प सेटअप 8000 एफपीओ। तो यहाँ पर नाबार्ड के जो चेयरमैन है प्रेजेंट में, जो कि डॉक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है, गोविंदा राजुलू चिंताला इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। उन्होंने यहाँ पर एनसीडीसी हेडक्वार्टर जाके उनके एमडी से मिले और यहाँ पर कॉल किया है कि वो हेल्प करें 8000 एफपीओ सेटअप होने में। डिटेल जान लेते हैं। तो नाबार्ड चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला विजिटेड एनसीडीसी हेडक्वार्टर लास्ट वीक एंड मेट इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप नायक जी। तो यहाँ पर पिछले वीक नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं GR चिंताला जी, उन्होंने एनसीडीसी के हेडक्वार्टर विजिट किया। एनसीडीसी क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वहाँ पर इन्होंने विजिट किया और उनके एमडी संदीप नायक जी से ये मिले। The aim of the meeting was to boost the formation of farmer producer organization FPO across state। तो यहाँ पर बात हो रही है, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि FPO जो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उनका जो फॉर्मेशन किया जा रहा है उसको और बूस्ट किया जाए, जल्द से जल्द इन FPO को तैयार किया जाए ताकि फार्मर को सीधा प्रॉफिट मिल सके। आगे बात करेंगे तो ब्रीफिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ द मीटिंग, एनसीडीसी एमडी सेड टू इंडियन कोऑपरेटिव। तो यहाँ पर एनसीडीसी के जो एमडी हैं संदीप नायक जी, उन्होंने इंडियन कोऑपरेटिव से बोला है कि एनसीडीसी एंड नाबार्ड आर गोइंग टू हेल्प फॉर्म 1000 ऑफ एफपीओ अक्रॉस द इंडिया। तो एनसीडीसी और नाबार्ड आपस में मिलके हेल्प करने जा रहे हैं हज़ारों ऐसे एफपीओज़ की, जो कि लॉन्च होने हैं, जो कि सेटअप होने हैं पूरे इंडिया में आने वाले टाइम में। और उनका उद्देश्य है कि वो कम से कम 8000 एफपीओ सेटअप करेंगे, ये कहा है यहाँ पर एनसीडीसी के जो एमडी हैं संदीप नायक जी ने यहाँ पे ये बात कही गई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड भी है जिसके लिए 1000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर और नाबार्ड, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड के साथ 500 रुपये। तो यहाँ पर तीनों का जो कोलैबोरेशन है, यहाँ पर ये 1500 करोड़ हो गया। तो तीनों ने यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन में ये जो फंड है वो यहाँ पर रेस किया है ताकि एफपीओ को बूस्ट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओस को बूस्ट किया जा सके और जल्द से जल्द एफपीओ को बनाया जा सके, सेटअप किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर ये फंड रेस किया गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एफपीओ का मैंने कई बार आपको बताया है कि ये एक फार्मर्स का एक ग्रुप होता है जो कि पूरा मेंटेन करते हैं। जैसा कि मोदी जी ने मन की बात में बोली थी कि कई फार्मर्स ऐसे हैं जो खुद का प्रोड्यूस लाके एक कोई प्लेस होगा वहाँ पर सेटअप हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर फिर वेजिटेबल फ्रूट जो भी वो ग्रो करते हैं वहाँ पर सेल करते हैं। तो वहाँ पर कोई भी कॉमन मैन आता है और वहाँ पे डायरेक्टली परचेस करता है। तो जो भी प्राइस है वो फार्मर के द्वारा डिसाइड होता है और फार्मर सीधा अपनी जेब में पैसा रखता है। तो इसी को एक तरह का एफपीओ बोलते हैं। यही क्या होता है, एफपीओ होता है कि फार्मर्स के द्वारा खुद का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए कि वो खुद ही सेल करे, ठीक है। तो फार्मर यहाँ पे खुद अपना प्रोड्यूस लाते हैं, खुद सेल करते हैं, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको और बूस्ट किया जाए। अलग अलग जगह पे हर सिटी में छोटे छोटे टाउन्स में एफपीओ खोले जाएं ताकि फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट हो सके। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर एफपीओ को प्रमोट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। तो आंसर है केरला। तो यहाँ पर केरला में ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर। तो आपको बताना है कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा सनफ्लावर प्रोड्यूस करता है एनुअली। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, तो जल्दी से भेजिए इस क्वेश्चन का आंसर। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।